Hello bachcho, let's read the question. So the question here is, the distance between the plates of a parallel plate capacitor is 5D. Let the positively charged plate is at x equals to 0 and negatively charged plate is at x equals to 5D. Two slabs, one of conductor and other of dielectric of equal thickness D are inserted between the plates as shown in the figure. So potential versus distance graph will look like. Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें हमें दिया गया है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है, एक कंडक्टर का एक समथिंग डाइलेक्ट्रिक का. ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, we know that the negative of the potential gradient मतलब माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्या है, नेगेटिव स्लोप ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट. ओके, ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड ऑल्सो वी ऑल्सो नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is 0. ये क्यों, कंडक्टर में हमेशा चार्ज कहाँ रिसाइड करता है, चार्ज ऑलवेज रिसाइड एट सरफेस ऑफ कंडक्टर. ओके, सरफेस में चार्ज हमेशा रिसाइड करता है, इसीलिए उस कंडक्टर के अंदर चार्ज हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 रहेगा. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें ऐसा दिया गया है, हमें दिया गया है ऐसे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है एक, और यहाँ हमारा कंडक्टर है. ये क्या है, ये हमारा कंडक्टर है और ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है. ओके, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है और सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस ये डी से ये भी डी है. मतलब मान लो ये अगर x इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये d, ये 2d, ये 3d, ये 4d एंड दिस इज 5d. ओके, तो हमें निकालना है पोटेंशियल वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. ओके, एक v वर्सेस एक्स ग्राफ निकालना है. सो देख लेते हैं x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू d तक क्या है, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू d तक कैसे चेंज करता है हमारा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, x इक्वल्स टू 0 से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में. तो 0 से d तक क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट. सो आवर पोटेंशियल मतलब सो आवर डेल वी होगा, क्या होगा, हमारा पोटेंशियल नेगेटिव स्लोप होगा और ये लिनियरली डिक्रीज करेगा. नेगेटिव स्लोप एंड लिनियरली डिक्रीज. ओके, और हमारा x इक्वल्स टू डी से x इक्वल्स टू 2d तक हमारा क्या है, ये कंडक्टर है, उसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 0 रहेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब हमारा क्या है, डेल वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. ओके, x इक्वल्स टू 2d से x इक्वल्स टू 3d तक देख लीजिए. 2d से 3d हमारा क्या है, वैसे ही एयर है, मतलब हमारा यही वाला फिर रिपीट हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट एंड डेल वी विल डिक्रीज लिनियरली. ओके, और x इक्वल्स टू 0 से d तक और x इक्वल्स टू 2d से 3d तक उनका स्लोप कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इक्वल वैल्यू निकल रहा है. ओके, और हमारा x इक्वल्स टू 3d से x इक्वल्स टू 4d तक
हमारा क्या है, कंडक्टर है, नहीं हमारा डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक है कुछ, तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ समथिंग वैल्यू आएगा, पर ये डिक्रीज होके आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होके आएगा, डिक्रीज बट कांस्टेंट। ओके, डिक्रीज तो होगा बट कांस्टेंट होगा। ये क्यों, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, Q अपन A एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या लिखेंगे, K इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो डाइलेक्ट्रिक कुछ हम इंसर्ट किए हैं। ओके, तो x इक्वल्स टू 4D से x इक्वल्स टू 5D तक, वैसे ही एयर है तो फिर से केस रिपीट होगा, E इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एंड स्लोप विल बी इक्वल्स टू, स्लोप क्या होगा, स्लोप हमारा E इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मतलब डेल V क्या हो जाएगा, डेल V इक्वल्स टू डिक्रीज लिनियरली। ओके, डिक्रीज लिनियरली। सो हम अगर इसको प्लॉट करें, इस वाले ग्राफ को हम प्लॉट करें, कैसे करेंगे, जैसे ये हमारा हो गया, ये हमारा 0 है, ये D 2D 3D 4D एंड दिस इज 5D। ओके, सो 0 से D क्या हो रहा है, नेगेटिव स्लोप लिनियरली डिक्रीज कर रहा है। ओके, नेगेटिव स्लोप लिनियरली डिक्रीज कर रहा है, और हमारा ये मान लो ये थीटा है, ये थीटा 1 है। ओके, ये थीटा 1 है, और D से 2D क्या है, हमारा कांस्टेंट है, V हमारा कांस्टेंट है। ओके, स्लोप क्या होगा, 0 होगा, और 2D से 3D क्या है, 2D से 3D फिर से वही नेगेटिव स्लोप बट थीटा विल बी सेम। ओके, इसके साथ ये थीटा 1 अगर है, ये भी थीटा 1 होगा, और 3D से 4D ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज किया है, मतलब डेल V इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है पर डिक्रीज किया है, मतलब जितना इसमें था, जितना एयर में था उससे कम है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मतलब हमारा स्लोप क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि इनवर्सली नेगेटिव का ले रहे हैं ना हम, तो ये वाला थीटा 2 है, और 4D से 5D क्या होगा, इसी वाले स्लोप का फिर से रिपीट करेगा, तो ये से ये थीटा 1 है। ओके, सो आवर ऑप्शन B will be our answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.